हमारी संगति होगी उसका असर हमारी सोच, फैसला और पूरे जीवन पर पड़ता है। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? आप सभी का बहुत स्वागत है रेडियो कथा रत्न पर और मैं हूं रत्ना। रामायण की मुख्य पात्र रानी कैकेयी का उदाहरण ही देखिए। बहुत ही सुंदर, बुद्धिमती और युद्ध कला में पारंगत थी, इसलिए राजा दशरथ की बहुत प्रिय भी थी। इतने गुणों के बावजूद उनकी खराब संगति ने उनका नाम इतना खराब किया कि आज कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखता। सौतेली माँ और ईर्ष्या का नतीजा क्या होता है, ये बताना चाहें तो एक ही नाम जहन में आता है, वो है कैकेयी। कैकेयी स्वभाव से तो बुरी नहीं थी। वे राजा दशरथ से प्रेम करती थी और श्री राम को अपने बेटे भरत से भी अधिक चाहती थी। लेकिन मंथरा की नकारात्मक सोच और लगातार कान भरने के कारण वो गलत की ओर प्रेरित हो गई और उनका दिमाग पूरी तरह से बदल गया। भारत की सबसे प्रचलित और पौराणिक कहानी आज मैं आपको सुनाती हूँ। मैं जानती हूँ ये कहानी हजारों बार आपने सुनी है, फिर भी मैं एक बार फिर से दोहराना चाहती हूँ। पूरी कहानी सुनकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं अपने नाती पोतों को कहानी सुनाऊं तो अच्छी लगेगी या नहीं। अयोध्या में सबसे बड़े और योग्य राजकुमार राम के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थी। चारों तरफ खुशियां और उत्सव का माहौल था। रानी कैकेयी भी इस समाचार से बहुत खुश थी, इतनी खुश कि उन्होंने खुशी में मंथरा को अपनी कीमती रत्न हाथ तक दे दिया था। लेकिन मंथरा के भीतर ईर्ष्या और असुरक्षा और नकारात्मकता भरी हुई थी। उसने कैकेयी को बधाई देने के बजाय ताने मारे और कहा, रानी, तुम इतनी अज्ञानी कैसे हो सकती हो? राम राजा बन जाएंगे तो कौशल्या राजमाता बन जाएगी और तुम उनकी दासी बनकर रह जाओगी। भरत का भविष्य तो अंधकार में डूब जाएगा। कैकेयी ने शुरुआत में मंथरा को डांटा और राम के प्रति अपने प्रेम को भी जताया। लेकिन नकारात्मकता की एक खास बात होती है, अगर इसे बार बार सुना जाए तो ये सच लगने लगती है। मंथरा ने कैकेयी के मन में डर और असुरक्षा के बीज बो ही दिए। कैकेयी को लगने लगा कि शायद मंथरा ही उसकी सच्ची हितैषी है। नकारात्मक संगति का असर ये हुआ कि कैकेयी की विवेक बुद्धि पूरी तरह नष्ट हो गई। जो रानी कल तक राम के राज्याभिषेक पर निहाल हो रही थी, वो आज मैले कपड़े पहनकर अपने आभूषण त्याग कर कोप भवन में जा बैठी। उसने राजा दशरथ से वे 2 वरदान मांग लिए जिन्होंने पूरे रघुकुल को हिला कर रख दिया। भरत को राज्याभिषेक और राम को 14 वर्ष का वनवास। नकारात्मक संगति का अंत भारी जीवन और पश्चाताप के साथ हुआ। मंथरा जैसी सोच वाली औरत की बात मानकर कैकेयी ने वह पा लिया जो वो चाहती थी, लेकिन बदले में उसने वो सब कुछ खो दिया जो उसके जीवन का असली आधार था। राजा दशरथ श्री राम के साथ अपने हाथों किए गए अन्याय को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने प्राण त्याग दिए। कैकेयी अपने सुहाग से हाथ धो बैठी। जिस भरत के लिए कैकेयी ने यह सब कुछ किया, उसी भरत ने माँ कैकेयी के इस कृत्य को देखकर उनसे सारे संबंध तोड़ लिए। भरत ने उन्हें माँ कहने तक से इनकार कर दिया। पूरी अयोध्या और आने वाली पीढ़ियां कैकेयी को एक ईर्ष्यालु और क्रूर माता के रूप में देखने लगी। कैकेयी का जीवन सचमुच भारी और आत्मग्लानि से भर गया। वे महल में रहते हुए भी एकाकी और अपमानित जीवन जीने को मजबूर हो गई, क्योंकि उन्होंने एक गलत इंसान की सोच को अपने दिल में जगह दी थी। रामायण का ये प्रसंग हमें जीवन की एक बहुत बड़ी सीख देता है। युग बदल गया, लेकिन वो सीख आज भी वही है और सही है। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दी। जैसे स्वाति नक्षत्र की बूंद केले में गिरकर कपूर, सीप में गिरकर मोती और सांप के मुंह में गिरकर जहर बन जाती है, वैसे ही हमारी संगति
हमारा भाग्य तय करती है। नकारात्मक लोग ऊर्जा चूसक होते हैं। वे हमारी सोच, हमारे उत्साह और हमारे रिश्तों को अपनी कड़वाहट से भर देते हैं। हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो हमें दूसरों के खिलाफ भड़काते हैं। इसीलिए जीवन को सरल और सुंदर बनाए रखने के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि हम अपने आसपास केवल सकारात्मक, सहायक और अच्छी सोच रखने वालों को जगह दें। ये बहुत जानी पहचानी महागाथा से एक प्रसंग है। आपको ये कहानी क्या सीख देती है, हमें ज़रूर बताएं।